क्या हमारे बच्चों को इस तरीके से गलत रील्स बना करके, हमारे बच्चों को गलत तरीके से मोटिवेट करके क्या लोगों ने नहीं बिगाड़ा? और ये प्रॉब्लम गांव में कम है, शहरों में बहुत ज्यादा है। शहरों में बहुत ज्यादा इसलिए है कि बच्चे 30 साल 32 साल तक की उम्र तक तो कमाना ही नहीं सीख पाए। गांव में तो बहुत अच्छा था, 12 साल की उम्र में पिताजी 1 घंटे के लिए दुकान में शाम को जरूर बैठाते थे। 16-17 साल तक की उम्र होते होते उनके चांटा, उनकी डांट खाते खाते इतना तो समझ में आगे आने लगा कि 5 मीटर कपड़ा बेचेंगे तो 50 रुपए, हर मीटर में 10 रुपए बचता है तो 50 रुपए तो हो गया। 19 साल की उम्र में दिमाग चलने लगा तो रोज का बैठ करके, गांव के अंदर बैठ करके लड़का 1500 रुपए कमाने लगा। लेकिन ये स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे थे बंधुओं, इनके साथ बड़ी चोट हो गई। इनके साथ चोट ये हो गई कि बेचारे बच्चे 16-17 साल की उम्र में 12वीं करते हैं, 23-24 साल की तक की उम्र तक में उनका ग्रेजुएशन होता है, फिर 3-4 साल उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चलते हैं। बीच में अगर मान लीजिए कुछ और एंडोर्फिन बॉडी पे बनने लगे, कहीं और एनर्जी वेस्ट होने लगी तो बैक लगता है। बैक लगते लगते आज 28-30 साल तक बच्चे पैसा कमा ही नहीं पा रहे। इस बात को आंख खोल करके देखना। अपने घर का वो लड़का जिसको आपने MBA बनाया, इंजीनियर बनाया, CA CFA बनाया है, बनाने जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहा है, सोचना अभी भी 28 साल का लड़का तुमसे पैसा मांगता है कि नहीं मांगता? मांगता है महाराज जी। रोज हर महीने के उसको 20,000 तो देने पड़ते हैं। उसी का एजुकेशन बहुत है महाराज जी। अब वो हो गया और हम गंगा नहाए। तुम गंगा में नहा नहीं पाओगे, गंगा में डूब के मर जाओगे। गंगा में नहा तो नहीं पाओगे। क्यों? 28-29 साल का लड़का आज भी पैसा नहीं कमा पा रहा। जो एजुकेशन के माध्यम से, सप्लीमेंट्री एजुकेशन के माध्यम से, जिस माध्यम से आप अपने घर का पारिवारिक स्तर व्यवस्थित करते, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिली, मंदिर नहीं मिला, डिसिप्लिन नहीं मिला, हमको हमारे घर के अंदर रह करके एजुकेशन के वो स्तर नहीं सिखाए गए जो होने चाहिए थे। सेकंड, जो एजुकेशन था वो आपने स्कूलों में जाके सीखा, और फिर स्कूलों में सीखते सीखते आप जब 30 साल के हो गए, अब 30 साल में आपको हर चीज बोझ लगती है। मेरी इतनी अर्निंग नहीं है कि मैं किसी की डिमांड पूरी कर सकूं, मेरा इतना पैसा, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि किसी को संभाल सकूं, मेरे अपने अंतर मन में इतना आत्मविश्वास नहीं है कि मैं एक के साथ रह सकूं, जिंदगी भर खा सकूं। तो घर के रसगुल्ले नहीं खाते आदमी, 5 रुपए का रसगुल्ला बाजार से खरीदता है और घर के अंदर 2 कुत्ते पालता है और अपने आप को पिता होने का एहसास दिलाता है। साइकोलॉजिकल रूप से देखिएगा, क्या बच्चा आपका जो बड़ा हो गया 30-32 साल का, कुत्ते के साथ साइकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ जुड़ सकता है? हाँ महाराज जी, उसकी भी मोरलिटी वैसी रहती है, वो उसकी भी वही भावनाएं रहती हैं, वो भी उदास होते हैं। बस ये बात है कि वो किसी चीज का प्रतिकार नहीं करते। आपको एक अलग तरीके के लोग चाहिए जो आपसे कुछ मांगे नहीं, जो आपसे प्रतिकार नहीं करें, आपसे कुछ पूछे नहीं, आपका तलवा चाटे। आपको ऐसे लोग चाहिए। अब आपकी सोच ऐसी हो गई, कुत्ते पालने वाले बच्चों का जो अट्रैक्शन है, आज आप अपने घर में कुत्ता ले आओ, बच्चा कुत्ता पालते पालते इतना इंगेज कुत्ते पे हो जाएगा कि वो कुत्ते के चक्कर में पिता छोड़ देगा, माता पिता छूट जाएंगे, भाई बहन छूट जाएंगे। और 30 साल के एजुकेशन सिस्टम में जब वो कमाने के लायक बचते नहीं। मैं रोज बच्चों को देखता हूं अपने आंख के सामने, बच्चा 28 साल का हो गया, अभी पिता के ऊपर डिपेंड है, 29 साल का हो गया, पिता के ऊपर डिपेंड है। अपना बचपन याद करके देखिएगा, 70-80 साल के लोग 14 साल की उम्र में दुकान में बैठ करके मेहनत करके आदमी ने पैसा कमाना सीख लिया था। 18 साल की उम्र में तो उस्ताद हो गए थे पैसा कमाने के मामले में, कि बड़े बड़े लोग छोटे से बच्चे को सेठ बोलते थे। यार सेठ मानो ना, हमारी बात दे दो भैया, इससे कम का पड़ता नहीं है, लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। अच्छा सेठ। तो बड़ा आदमी 18 साल के बच्चे को एक वक्त था सेठ बोलता था। आज अपना वृद्ध पिता 30 साल के बच्चे को अपनी पेंशन से 20,000 रुपए महीना दे रहा है, और अभी भी इस बात को एक्सपेक्ट कर रहा है कि भैया महाराज जी अभी इसको 2 साल और लगेगा, 32-33 तक तो शादी कर देंगे। बुनियाद पारिवारिक परिस्थितियां भारत की एजुकेशन सिस्टम के साथ बिगाड़ दी गई, इतनी बिगड़ गई
कि आज हम लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, आज हम बिना शादी के रह सकते हैं, शादी कर ले तो बिना बच्चों के रह सकते हैं, लेकिन बिना कुत्ते और बिना बिल्ली के नहीं रह सकते। पेट केयर सेंटर्स की ये जो आज 80,000 करोड़ रुपए की एक नई इंडस्ट्री चालू हुई है, आगामी सिर्फ 3 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए तक जा रही है।